आई नो कि भाई तुम लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है इस न्यूज के बारे में एंड मुझे भी बहुत पहले ही पता चल चुका था बट स्टिल आई वॉज प्रोसेसिंग। बहुत टाइम लगा मुझे ये समझने में कि भाई क्या एक्चुअल में हो रहा है। एंड ये जो न्यूज आ रहा है भाई फिलहाल तो भाई फेब्रिजियो ने भी भाई कंफर्म कर दिया है। तो थॉमस मुलर इज लिविंग आफ्टर दिस सीजन। यार मैं बहुत ही शॉक्ड हूँ, बहुत ही शॉक्ड हूँ और मेरी तरह बहुत सारे फैंस जो भी तुम लोग देख रहे हो तुम में से भी बहुत लोग शॉक्ड होंगे क्योंकि भाई ये हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई वो बंदा लीव करेगा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हाँ डेफिनेटली वो फुटबॉल से रिटायर करेगा इस आफ्टर दिस सीजन बट लीविंग वाज नॉट दैट ऑप्शन जो कि भाई हम सोच रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली यही सच्चाई है कि वो लीव करेगा बायर्न म्यूनिख एंड किसी दूसरे पोटेंशियल क्लब में वो जा सकता है, खेल सकता है। ये हो सकता है ऑल्दो दिस इज नॉट कंफर्म्ड येट बट ये हो सकता है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा मतलब शॉकिंग लगा है एंड आई वाज नॉट रियली एक्सपेक्टिंग दैट। तो बायर्न बोर्ड का क्या रिएक्शन था, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या सोच के भाई ये सब चीजें हो रही है एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसी मुद्दे पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स डिग इनटू दिस। थॉमस मुलर मेरे लिए गोट है। लोग मेसी को आइडलाइज करते हैं, लोग रोनाल्डो को आइडलाइज करते हैं। मैं बचपन से ही भाई थॉमस मुलर को आइडलाइज करते हुए आ रहा हूँ। मुझे आज भी याद है वो दिन जहां पे मैंने पहली बार थॉमस मुलर का एक पिक्चर देखा था एक न्यूज़पेपर पे, जहां पे वो क्रेजी सेलिब्रेशन कर रहा था ब्राजील को 7-1 में सेमीफाइनल में हराने के बाद। 2014 ब्राजील वर्ल्ड कप, उस टाइम पे ना तो लेट नाइट तक मुझे फुटबॉल देखना अलाउड था, ना तो मेरे घर में भाई इंटरनेट कनेक्शन था। तो मैं जनरली भाई वो न्यूज़पेपर से ही भाई फुटबॉल के न्यूज कलेक्ट करता रहता था। तो अगले ही दिन जब मुझे पता चला अबाउट दिस नेशन जर्मनी, उसके पहले मैंने कभी सुना नहीं था। सो जर्मनी के बारे में उस दिन मुझे पता चला, थॉमस मुलर के बारे में पता चला एंड ऑल्सो बायर्न म्यूनिख के बारे में पता चला। सो ये था मेरा जर्नी जहां से मैंने बायर्न म्यूनिख को फॉलो करना स्टार्ट किया। आई नो कि भाई तुम में से जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हो बहुत सारे लोगों का ऑलमोस्ट सेम ही स्टोरी रहा होगा। सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि मुलर के साथ मेरा क्या इमोशनल कनेक्शन है एंड कितना ज्यादा प्लेस वो मेरे दिल में होल्ड करता है। सो ही इज द गाय जिसको मैंने 2015 से भाई फॉलो करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया एंड आई एम स्टिल फॉलोइंग हिम, आई एम स्टिल वॉचिंग हिम। भाई ऑलमोस्ट 10 साल बीत चुका है, आज 2025 बन चुका है एंड आई एम रियली क्रिएटिंग कंटेंट्स ऑन बायर्न म्यूनिख एंड आई एम ए ह्यूज बायर्न फैन राइट नाउ। एंड आज मैं देख रहा हूं एंड सुनने में आ रहा हूं कि भाई वो लीव करना चाहता है बायर्न म्यूनिख। मैंने कभी अपने जिंदगी में सोचा नहीं था कि भाई ऐसे न्यूज मुझे कभी ना कहीं सुनने को मिलेगा। हाँ रिटायर कर जाएगा डेफिनेटली पता है मुझे, बट ये न्यूज बहुत ही हर्ट कर रहा है मुझे। सो ये तो गया मेरा इमोशनल पर्सपेक्टिव, बट व्हाट इज माय प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव? वो क्या है, वो क्या कहता है? डेफिनेटली भाई बायर्न बोर्ड ने जो किया है मेरा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव के अनुसार वो बिल्कुल सही किया है एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की सवाल नहीं आनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये आई नो कि भाई ये बहुत स्ट्रिक्ट एंड रफ बात मैं बोल रहा हूँ, थॉमस मुलर जैसे लेजेंड के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, बट अगर तुम सिचुएशंस को समझोगे तुम भी एग्री करोगे भाई मेरे साथ। तो फिर भाई वीडियो को लास्ट तक देखो। एंड भाई सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारा जो फाइनेंशियल मतलब सिचुएशन है वो काफी क्रिटिकल बन चुका है। आई मीन देखो यार, हम जो हमारा इथिक्स है, जो हमारा लॉज है कि हम हर एक सीजन में लॉस के साथ खत्म नहीं करते, कुछ ना कुछ प्रॉफिट करते हैं या तो भाई बैलेंस बना के चलते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे क्लब एक लॉस में रन कर रहा है एंड ये जो रिपोर्ट्स मतलब सुनने में आ रहा है इस लॉस को कवर करने के लिए ही भाई हम मुलर का ये कॉन्ट्रैक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सटेंशन अफोर्ड नहीं कर सकते। सो वी हैव टू लेट हिम लीव। आई मीन देखो यार, अभी मुलर 17 मिलियन पर ईयर के मतलब एक सैलरी पे है एंड उसके बाद अगर उसका एक्सटेंशन होता है तो भाई मतलब ओवरऑल एक 20 मिलियन का पैकेज फिर से हमें देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से भाई हमने अल्फोंसो डेविस, जोशुआ किमिच एंड अदर्स मतलब सबकी मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की है, उसके बाद कहीं ना कहीं से ये अफोर्ड कर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। सो फाइनेंशियल फेयर प्ले भी एक चीज है जिसको भाई ध्यान में रखना पड़ता है एंड विद दिस पर्सपेक्टिव मतलब जो रिपोर्ट्स बोल रहे हैं अभी न्यूज में सुनने में आ रहा है, विद दिस पर्सपेक्टिव ये सही डिसीजन है भाई। दूसरा एक पर्सपेक्टिव है कि भाई मुलर का अगर तुम रिसेंट गेम्स देखोगे तो डेफिनेटली ही इज नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट। आई मीन हाँ, एज ए बैकअप प्लेयर भी अगर तुम उसका रखना चाहते हो तो फिर एज ए बैकअप भी उसने कुछ खास कुछ किया नहीं है। वी ऑल नो कि भाई ऑन द फील्ड वो क्या हरकत कर सकता है, बट ऑन द फील्ड भी उसको ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला है एंड उसने ज्यादा हरकत कुछ की नहीं है, जितना भी थोड़ा बहुत मिला है।
आई मीन वो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बंदा बन चुका है जो ड्रेसिंग रूम पे हेल्प कर सकता है, जो ट्रेनिंग ग्राउंड पे हेल्प कर सकता है एंड जो बेंच पे थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, दैट्स ऑल। लेकिन ऐसे एक प्लेयर के लिए क्या 20 मिलियन सैलरी देना हर ईयर ये सही है? डेफिनेटली ये सही नहीं है। प्रैक्टिकल माइंड से अगर तुम सोचोगे तो भाई बिल्कुल भी सही। लेकिन भाई लोग मुझे सवाल करेंगे कि तुम बायर्न लेजेंड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? भाई वी हैव टू थिंक प्रैक्टिकली, नॉट इमोशनल। इमोशनल अगर होंगे तो फिर भाई फायदा नहीं है, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे भाई, सोच नहीं पाएंगे। लेकिन क्या सच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटीज है? नहीं नहीं भाई, डेफिनेटली देयर इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो सकता है बट विद ए ह्यूज पे कट। आई मीन अगर हम उसको एक परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी पे एक्सटेंड करते हैं तो फिर भाई कुछ बात बन सकती है, एक एक्सटेंशन की बात हो सकती है एंड पॉसिबिलिटीज है कि अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, इतना गोल मारता है, इतना असिस्ट करता है, तो फिर भाई जाकर उसको एक्सटेंशन मिलेगा एंड भाई ये सैलरी उसको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन इसका भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है भाई। देखो हमारे पास इतने सारे यंगस्टर्स हैं, उनको भी मौका देना पड़ेगा, उनको भी गेम टाइम मिलना चाहिए। वैसे भी हम यंगस्टर्स को मौका देते नहीं है, तो ये एक गलत टेम्परामेंट सेट कर देगा, गलत मैसेज दे देगा हमारे यंगस्टर्स को कि भाई मुलर अभी भी है तो फिर भाई मेरा कोई स्कोप नहीं है, आई नीड टू गो समवेयर एल्स। एक गलत टेम्परामेंट सेट कर देगा हमारे यूथ के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से भाई अगर हमारा बेंच पे क्वालिटी प्लेयर्स अगर नहीं रखे हम तो फिर स्क्वाड डेप्थ का एकदम मतलब गिर जाएगा भाई, जैसे कि अभी फिलहाल है। सो हमें बेंच पे ऐसे भरोसे देने वाले बंदे चाहिए, जो कि भाई अभी फिलहाल मुलर पे तो उतना भरोसा हम नहीं कर सकते कि भाई वो बंदा आते ही भाई कुछ हरकत कर देगा एंड मैच विन कर देगा। एंड ये सच में मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ लो टीम के अगेंस्ट उसको अगर हम खिलाने के सोच रहे हैं एंड सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से भाई हम उसका एक्सटेंशन करने का सोच रहे हैं, तो फिर वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई एज ए स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव। तो आई रियली डोंट थिंक कि भाई इन सब चीजों को मुद्दे पे रखते हुए, दिमाग में रखते हुए थॉमस मुलर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन पॉसिबल है या फिर होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं सबसे बड़ा थॉमस मुलर फैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो बंदा बायर्न के जर्सी में ही रिटायर करे, किसी दूसरे क्लब के जर्सी में उसको देखना ये मैं हजम नहीं कर पाऊंगा भाई, मुझे बहुत बुरा फील होगा। बट वी हैव टू थिंक प्रैक्टिकली, नॉट इमोशनली, एंड इन सब चीजों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। आई जस्ट होप कि भाई वो रिटायर कर जाए यार। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दूसरे किसी क्लब में जाकर फिर से भाई अपना एक दूसरा करियर स्टार्ट करे, नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ भाई। वो रिटायर करे एंड बायर्न के मैनेजमेंट पे घुस जाए, कोई ना कोई जॉब ढूंढ ले और हम कोई उसको एक रोल देते हैं भाई, चाहे वो मतलब मैनेजमेंट पे हो, चाहे वो कोचिंग डिपार्टमेंट पे हो, एज ए स्पोर्टिंग डायरेक्टर, कुछ भी हो यार, मतलब बायर्न के मैनेजमेंट पे उसको घुसा देना चाहिए। ये मेरा डिमांड है यार। मुलर को भाई रिटायर करना चाहिए बट लीव नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे क्लब में नहीं जाना चाहिए। एनीवेज, ये तो मैं बस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एज ए फुटबॉल फैन, एज ए थॉमस मुलर फैन। इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। आई नो कि भाई अभी जो करंट सिचुएशन हो चुका है इंजरीज के साथ, ये जो मतलब अभी हमारा जो क्रिटिकल सिचुएशन बन चुका है, आई रियली डोंट थिंक कि भाई हम उसको एक अच्छा खासा फेयरवेल दे पाएंगे। बट यूसीएल ना सही, लेकिन किसी तरीके से भाई अगर हम बुंदेसलीगा भी सिक्योर कर लेते हैं तो फिर भाई एक बुंदेसलीगा टाइटल दे के हम उसको, थॉमस मुलर को अच्छे से भाई अलविदा कह सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई एटलीस्ट हम बुंदेसलीगा जितवा दे। एंड यूसीएल जिताना मतलब तो बहुत ही मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आई डोंट रियली थिंक कि भाई यूसीएल जीत पाना उतना आसान होगा। बट अगर पॉसिबल होता है तो दैट विल बी द बेस्ट फेयरवेल टू आवर लेजेंड। एनीवेज भाई, ओवरऑल यही सीनारियो चल रहा है एंड इसी वजह से बायर्न बोर्ड ने भाई ये सही डिसीजन लिया है एंड कहीं ना कहीं से मैं इस डिसीजन के साथ एग्री कर रहा हूँ। एंड मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने तुम लोगों को बताया कि भाई उसको रिटायर कर लेना चाहिए, ना कि दूसरे किसी क्लब में जाना चाहिए एंड बायर्न के ही भाई किसी भी जॉब में भाई घुस जाना चाहिए। तो ये मैं देखना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं चाहता हूँ। तो यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तुम लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मतलब ओपिनियन है? प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड मिया सन मिया।